हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली दोस्तों आप लोगों के बीच क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स मैथ का दोस्तों आप लोगों के बीच आता है। तो एक बार फिर से एक बार लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। और ये क्लास 10th स्टूडेंट को वाले के लिए ही ख़ास तौर पे चलाया गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दोस्तों ये क्लास आपके लिए आया है। तो चलिए इस क्लास को आज जानेंगे दोस्तों। इस क्लास में क्या जानेंगे? माध्य, माध्यक, बहुलक, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस प्रकार से आएगा, कैसे आप जवाब दे सकते हैं। तो आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप जानिएगा कि माध्य, माध्यक, बहुलक से दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। 10 नंबर का होता है दोस्तों, इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से हम लोग उस सारे 10 नंबर के बारे में जानेंगे कि कैसे कहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सके, जुड़ सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। दोस्तों इसमें क्या है? समांतर माध्य। सबसे पहले माध्य निकालने का आप जानते हैं वैसे आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। वैसे और भी आपको कुछ तरीका बताएंगे निकालने का, डायरेक्टली भी निकालने का तरीका एक जो बता देंगे। नहीं तो आप ये फार्मूला बेस्ट तरीका से आप यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस चेक किया जाता है। क्योंकि इस बोर्ड में आपको क्या डायरेक्ट निकालने वाला प्रोसेस तो आपको नहीं, टिक मारने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। उसके लिए आपको बता देंगे कि कैसे, अब एक टाइप पर ऑप्शन वाला रहेगा तो कैसे आप उसको बनाकर वहाँ पर टिक मारिएगा। पर सब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा तो आपको इस फार्मूला से प्रयोग करके आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं इसके बारे में क्या है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। यानी समांतर माध्य का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ये तो आप जानते ही होंगे। क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा है, मान लीजिए लगातार कोई संख्या है, मतलब ऐसी संख्या है, तो इसको मतलब ऊपर आंकड़ों की संख्या कितना, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख देंगे, ऊपर वाला का जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 3 10, तो 10/4। ये आ गया क्या दोस्तों? जब कटने वाला काट खोट करके जो आएगा वो आंसर है, ये माध्य कहलाएगा दोस्तों। क्लियर? तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो मान लीजिए 4 आंकड़ा दिया गया था, तो ऊपर में क्या करना है, जोड़ देना है, और जितना भी आंकड़ा है ना उसको काउंट करके नीचे से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही उसका माध्य कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आप समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, पर आप कहने का मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब जो भी है, जैसे इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/2। और फिर 5 में भाग देंगे तो 2.5 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये 4 डेटा था। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर निकालने के बाद डिवाइड करने के बाद 2.5 आया। लेकिन अब इसको डायरेक्ट भी मैं माध्य पता कर सकते। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 4। तो बाएं साइड से दो डिजिट आना है और दाएं साइड से भी दो डिजिट आना है। तो कहाँ आ जाएंगे, अढ़ाई के बीच में आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कि 2.5 इसका माध्य होगा। तो दोस्तों जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही मान लीजिए 5 नंबर है, मान लीजिए आप सोचेगा कि सर 4 था तो यहाँ पे आ गया, 5 रहेगा तब तो और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये है 5 नंबर, तो 2 नंबर इधर से जाएंगे, 2 नंबर इधर से आएंगे। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका बीच वाला संख्या आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, टोटल 5 है तो इसको भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो शॉर्टकट निकालने का एक तरीका है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, जितना डिजिट इधर से चलेगा उतना ही डिजिट इधर से चलेगा, देखिएगा बीच में क्या आ रहा है। यानी सम संख्या होगा तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, यदि यानी विषम संख्या होगा तो आपको डायरेक्टली कोई नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे शॉर्टकट में बनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप में टिक मार सकते हैं। लेकिन जब आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में, आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फार्मूला से बनाना पड़ेगा, इस विधि का प्रयोग करके। तो चलिए समांतर माध्य जान चुके दोस्तों, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। दूसरा दोस्तों बहुलक। बहुलक दोस्तों, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या होता है दोस्तों, बहुलक का फार्मूला होता है। दोस्तों जहाँ पे L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की क्या होता है, निम्न सीमा। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H निम्न सीमा, और H बराबर क्या होता है, वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल, यानी दोनों के बीच का अंतर, दोनों नंबर के बीच का अंतर वर्ग अंतराल होता है। H का मतलब, F1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यानी F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कौन सा बहुलक बार बार आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है, तो F1 के बराबर होता है बहुलक वर्ग की
बारंबारता। F0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग जो है ना उसके पहले की बारंबारता क्या है, किसका है ज़्यादा बार। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि L का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है और F2 का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये सभी का सभी चीज़ आपको बुक सवाल में इंक्लूड रहेगा, दिया गया रहेगा। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर क्या, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा दोस्तों तो आप ये सभी का सभी वैल्यू जब इस फार्मूला पर रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुलक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बहुलक के कुछ गुण भी होते हैं, तो क्या क्या इसका गुण होता है उसके बारे में जानते हैं। बहुलक को सुगमता से समझा जा सकता है और इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। तो कैसे, चले जानते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। यह चरम मानों से न्यूनतम प्रभावित होता है। यह असमान वर्ग अंतरालों की स्थिति में भी बहुलक प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या, सेम बहुलक नहीं रहेगा, सेम मतलब नहीं रहेगा, वर्ग अंतराल सेम बार बार नहीं भी आएगा, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ इसका बहुलक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ देगा कि बहुलक वर्ग को सुगमता से डैश किया जा सकता है तो समझा जाता है, डैश को सुगमता से समझा जा सकता है तो बहुलक को, यह डैश मानों से न्यूनतम प्रभावित होता है तो चरम मानों से, असमान डैश की स्थिति में भी बहुलक प्राप्त किया जा सकता है तो वर्ग अंतराल में। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका अवगुण से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाएगा दोस्तों। फिर आगे क्या है, बहुलक के अवगुण, यानी जिसका इसके गुण है तो कुछ अवगुण भी होगा। तो अवगुण क्या, चले जानते हैं। बहुलक सभी प्रश्नों पर आधारित नहीं होता है, यानी सभी प्रश्न के लिए वैल्यूबल नहीं होता, आधारित नहीं होता है। बहुलक अद्वितीय नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, यह चर मानों को महत्व नहीं देता, यानी वैल्यू नहीं देता है। यह चर मानों को महत्व नहीं देता है। इसके बीजीय गुण भी नहीं होते, यानी बहुलक के बीजीय गुण भी नहीं होते। दोस्तों ये सब इसका अवगुण हो गया। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि डैश सभी प्रश्नों पर आधारित नहीं होता है तो बहुलक अद्वितीय होगा या नहीं। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा तो आप दीजिएगा एस या नो। एस रहेगा तो एस में, नो रहेगा तो दोस्तों ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नन वहाँ पर ऑप्शन को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पर चर मान को केवल महत्व नहीं देता, इसके बीजीय गुणन होता है या नहीं, तो नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्टली पूछ देगा, या आपको यहाँ से पूछ देगा कि बहुलक में एल का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 4 ठो, जिसमें लिखा रहेगा 4-5 ठो, यानी तो आप बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, पूर्व वर्ग की बारंबारता, बाद की बारंबारता। तो दोस्तों एल का मतलब क्या होगा, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसी प्रकार दोस्तों इस 6 में से 5 में से कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आपको याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों माध्यक यानी मीडियन निकालने के लिए भी फार्मूला है दोस्तों। जैसे माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई F इंटू एच। क्लियर दोस्तों, तो आप माध्यक का ये फार्मूला याद रखिएगा। जब भी माध्यक निकालने के लिए आएगा तो आपको क्वेश्चन में ये सभी चीज़ प्रोवाइड रहेगा। अब दोस्तों आप आप इस फार्मूला पर रखिएगा, आप इसको बनाइएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। या माध्यक के लिए यदि मान लीजिए माध्यक दिया है, बहुलक दिया है और माध्य भी दिया है, तीनों दिया हुआ है, तब कोई एक निकालने के लिए मान लीजिए 2 दिया रहेगा, माध्यक दिया है, बहुलक दिया है, तो आप माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य बराबर बहुलक प्लस 3/2 इंटू माध्यक माइनस बहुलक। या मान लीजिए बहुलक दिया हुआ है और माध्य दिया है और बहुलक दिया है, तो आप माध्यक निकाल लीजिएगा। क्या होगा फार्मूला उस कंडीशन में, बहुलक प्लस 2/3 इंटू माध्य माइनस बहुलक। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप क्या कर सकते हैं जी, मान लो तीन में से 2 कोई चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सांख्यिकी में कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था 2-3 ठो, जिसका प्रयोग करके यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी माध्य का, बहुलक का और माध्यक का, आप इस फार्मूला के प्रयोग से क्या कर सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव टाइप का डायरेक्टली आपको फार्मूला दे देगा, माध्यक बराबर डैश प्लस 2/3 इंटू माध्य इंटू बहुलक, तो आपको यहाँ पर बहुलक भरना पड़ेगा।
या डैश बराबर बहुलक प्लस 2/3 प्लस माध्य माइनस बहुलक, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको खाली स्थान दे देगा तो आपको याद रहेगा, तो माध्य भरिएगा। या माध्य बराबर पूछ देगा, इसमें से भी किसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन आता भी है। तो आप ये फार्मूला वगैरह याद रख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जहाँ जो भी आएगा यहीं से आएगा, यानी इसी में से कोई ना कोई 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट तैयार कर लीजिए और इसको रिविजन कर लीजिए और आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का बात करें दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा माध्य निकालने के लिए या बहुलक निकालने के लिए या माध्य निकालने के लिए, जो इस फार्मूला का प्रयोग करके दोस्तों आप बना सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि तक आप हमारे इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो नए चैनल पर है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों हम आपके बीच लाते रहते हैं, जिससे कि आपको आने से पहले, आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्लास चालू होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू का ही सभी का सभी फैक्ट है दोस्तों, ये बात जो बताए हैं जो कि आपको डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, रिविजन कर लीजिए और इसके बाद आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में ज़रूर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।